यार जरा एक बात सोचो, अगर आज से 5 साल बाद तुम अपनी पुरानी फोटोज देखो और सोचो काश मुझे उस टाइम ये बातें पता होती, क्योंकि शायद तुम अपनी मैक्सिमम हाइट पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं पाए। और सबसे शॉकिंग बात यह होगी कि इसकी वजह जेनेटिक्स नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी डेली हैबिट्स होंगी। आज भी लाखों लोग मानते हैं कि हाइट पूरी तरह जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है, लेकिन अगर ऐसा है तो बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स से लंबे कैसे हो जाते हैं? और क्यों कई कंट्रीज की एवरेज हाइट सिर्फ कुछ जनरेशंस में बढ़ गई? सच्चाई ये है, जेनेटिक्स सिर्फ तुम्हारी लिमिट सेट करती है, लेकिन उस लिमिट तक पहुंचोगे या नहीं ये तुम्हारी लाइफस्टाइल डिसाइड करती है। और अगर तुम्हारी एज 13 से 24 साल के बीच है तो अभी तुम्हारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा टाइम विंडो जो जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलता है। इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई मैजिक ट्रिक या फेक एक्सरसाइज नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें साइंस बैक्ड मेथड्स बताऊंगा जो तुम्हारे बॉडी डेवलपमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर। सबसे पहले समझते हैं कि हाइट बढ़ती कैसे है। हमारी बोन्स के एंड्स पर कुछ स्पेशल एरियाज होते हैं जिन्हें ग्रोथ प्लेट्स कहा जाता है। हमारी बोन्स के एंड्स पर कुछ स्पेशल एरियाज होते हैं, इन्हें ऐसे समझो जैसे किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन साइट। जब तक ये ग्रोथ प्लेट्स ओपन रहती हैं तब तक बॉडी के पास ग्रो करने का मौका होता है। अब आते हैं मेन प्लेयर पर। हमारे ब्रेन में एक छोटी सी ग्लैंड होती है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। यह ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन यानी HGH रिलीज करती है। फिर HGH लिवर को सिग्नल भेजता है। इसके बाद लिवर IGF एक नाम का सब्सटेंस बनाता है। यह पूरा सिस्टम ग्रोथ प्रोसेस को सपोर्ट करता है। अब सवाल यह है, इस सिस्टम को नेचुरली ऑप्टिमाइज कैसे करें? इसके लिए हैं 3 पावरफुल पिलर्स। पिलर 1, सोचो तुम एक बिल्डिंग बनाना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पास बिल्डिंग मटेरियल ही नहीं है, तो बिल्डिंग कैसे बनेगी? ठीक इसी तरह बॉडी को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटीन। एक सिंपल फॉर्मूला याद रखो, 1.5 ग्राम। अगर तुम्हारा वेट 60 kg है तो लगभग 90 ग्राम्स प्रोटीन डेली टारगेट हो सकता है। प्रोटीन सोर्सेज: एग्स, मिल्क, पनीर, दाल, सोयाबीन, फिश, चिकन, पीनट्स। इसके अलावा कैल्शियम, विटामिन D, जिंक और मैग्नीशियम भी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, रोज 15-20 मिनट्स सनलाइट लेना मत भूलना। सनलाइट सिर्फ विटामिन D के लिए नहीं, बल्कि बेटर स्लीप साइकिल के लिए भी हेल्पफुल होती है। एक्सरसाइज। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। बॉडी मूवमेंट ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रनिंग, स्प्रिंटिंग, जंपिंग और आउटडोर स्पोर्ट्स शरीर को एक्टिव रखते हैं। अगर पॉसिबल हो तो हफ्ते में कुछ दिन स्प्रिंट ट्रेनिंग करो। 30-60 सेकेंड्स फुल स्पीड स्प्रिंट काफी इफेक्टिव। लेकिन एक चीज और जरूरी है, पॉस्चर। दिन भर गलत पॉस्चर में बैठना तुम्हें छोटा दिखा सकता है, इसलिए स्ट्रेचिंग और पॉस्चर करेक्शन पर ध्यान दो। डेड हैंग, कोबरा स्ट्रेच, फॉरवर्ड बेंड जैसी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज फ्लेक्सिबिलिटी और पॉस्चर इंप्रूव करने में मदद कर सकती हैं। स्लीप। अब आते हैं सबसे पावरफुल पिलर पर, स्लीप। अगर स्लीप खराब है तो बाकी सारी मेहनत की इफेक्टिवनेस कम हो सकती है। जब तुम डीप स्लीप में होते हो तब बॉडी रिकवरी करती है, इसलिए कोशिश करो कि लेट नाइट स्क्रोलिंग कम करो। रात को टाइम पर सो, रूम को डार्क रखो और स्लीपिंग टाइम के करीब हैवी मील्स अवॉइड करो। याद रखो, ग्रोथ सिर्फ जिम में नहीं होती, ग्रोथ रिकवरी के दौरान भी होती है। बिगेस्ट मिस्टेक्स। अब बात उन मिस्टेक्स की जो बहुत लोग करते हैं। पुअर पोस्चर, जंक फूड ओवरलोड, क्रैश डाइटिंग, फिजिकल इनएक्टिविटी, लेट नाइट स्लीपिंग। ये सभी हैबिट्स ओवरऑल हेल्थ और डेवलपमेंट को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती हैं। पावरफुल एंड रूल। देखो यार, कोई मैजिक पिल नहीं है, कोई सीक्रेट शॉर्टकट नहीं है, लेकिन अच्छी हैबिट्स, कंसिस्टेंट एफर्ट, हेल्थी न्यूट्रिशन, रेगुलर एक्सरसाइज और क्वालिटी स्लीप तुम्हें अपनी बेस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, तुम्हारी करंट एज क्या है ऑफ द बी और तुम्हारा टारगेट हाइट क्या है? अभी नीचे कमेंट करके बताओ, मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। और अगर तुम ऐसे ही साइंस बेस्ड सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ, क्योंकि अगली वीडियोस में हम बॉडी ग्रोथ, फिटनेस, कॉन्फिडेंस और सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऐसे टॉपिक्स कवर करेंगे जो तुम्हारी लाइफ बदल सकते हैं। रिमेंबर, जेनेटिक्स सेट्स द लिमिट, बट योर हैबिट्स